बहू हमसे पूछती ही कहाँ है। आजकल बहू हमसे पूछती ही कहाँ है, जो हम उसे बताएं। हमारी दी हुई सलाह तो उसे बेकार लगती है। घर में सास ननद सब है, लेकिन मजाल है कि बहू हम में से किसी से भी पूछ तो ले। साहस ममता जी दूसरों से बहू मिताली की बुराई करते हुए बोली। और नहीं तो क्या, आजकल की लड़कियां तो खुद को ही समझदार समझती हैं और बाकी दुनिया तो बेवकूफ़। बड़ों की सलाह तो उन लोगों को जैसे काटने दौड़ती है। एक तो खुद पूछेंगे नहीं और ऊपर से फिर बाद में कोई समझाएगा तो काटने दौड़ेंगी। इसलिए तो हमने बोलना ही बंद कर दिया। बड़ी ननद राखी भी कहाँ कम थी, उन्होंने भी कहा, सच में मेरे मम्मी पापा का ही जी जानता है कि वह कैसे निभा रहे हैं भाभी के साथ, वरना ऐसी बहू के साथ निभाना हर किसी के बस की बात नहीं है। मुझे तो मेरे मम्मी पापा की चिंता ही लगी रहती है। छोटी ननद चंचल भी बोली, रहने देना बेटा, तू क्यों दिल पर ले रही है, तुझे तेरा ससुराल भी संभालना है, तू तो बस उसे अच्छे से संभाल। अब जो हमारी किस्मत में लिखा है वो तो होकर ही रहेगा। अब ऐसी बहू पल्ले पड़ी है तो उसी के साथ निभाना पड़ेगा। सास बेचारी बनते हुए बोली, इतनी बेकार है क्या तुम्हारी बहू, यकीन नहीं होता। हम सबसे तो कैसे हंस हंस कर बोलती है, देखकर लगता है कि उसके जैसी तो कोई बहू होगी ही नहीं। मामी सास ने कहा। अरे इसके माँ बाप कुछ नहीं कहते क्या, मासी सास ने कहा। अरे माँ बाप क्या कहेंगे, वो तो उसी का पक्ष लेंगे ना, आखिर खून तो उन्हीं का है। सास ममता जी दोबारा बोली। अरे इसका भी एक ही बेटा है, सब पता चल जाएगा जब खुद सास बन जाएगी। इसको भी इसके जैसी बहू मिले। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, जीजा जी तो बड़े खुश रहते हैं इससे, हर जगह बस अपनी बहू की तारीफ करते रहते हैं। मासी सास दोबारा बोली, अब पापा को तो इसी घर में रहना है ना मौसी, अपने घर की बात कोई बाहर बताना चाहता है क्या। और आपको पता ही है मेरे पापा तो शुरू से ही सीधे साधे रहे हैं, जैसा मिल रहा है उसी में खुश रह लेते हैं। और फिर ले दे के आगे और पीछे यही बहू है, कोई दूसरा बेटा भी नहीं है कि और दूसरी बहू आ जाएगी। बड़ी ननद ने जवाब दिया। आज मिताली और समीर के बेटे का 5वां जन्मदिन था। मिताली और समीर ने मिलकर काफ़ी अच्छा आयोजन किया था, लेकिन इस बार अपनी सास ममता जी से उसने कुछ नहीं पूछा। इसका कारण भी खुद ममता जी और उनकी दोनों बेटियां थीं। मिताली की जब पहली संतान बेटी हुई थी तब भी उन्होंने ऐसा ही आयोजन करने का मन बनाया था। उसने और समीर ने जब ममता जी से इस बारे में कहा तो ममता जी सीधे दोनों की इज्जत उतारते हुए बोली थी, मुझसे क्या पूछ रहे हो, लड़की ही तो हुई है, इसमें इतना क्या तमाशा करना, और इतने ही तमाशे का शौक है तो अपने दम पर करो। ये उम्मीद मत करना कि मैं पैसे लगाऊंगी, जैसी तुम्हारी हैसियत हो वैसा प्रोग्राम करो। एक पल के लिए तो अपनी मम्मी की बात सुनकर समीर भी झेप गया कि उसकी मम्मी कैसे जवाब दे रही है, वो भी उसकी पत्नी के सामने। पर फिर हिम्मत करके बोला, मम्मी पैसा तो मैं लगा दूंगा, उसके लिए मना थोड़ी कर रहा हूँ, पर आप ही तो बताओगे कि कैसे क्या करना है, आखिर आप बड़ी हैं। अगर मेरे से ही पूछ कर रहा है तो प्रोग्राम कर ही मत, बेटियों के लिए कोई प्रोग्राम नहीं करता। और अगर किसी और की मर्जी से कर रहा है तो उससे पूछ, वो और उसकी माँ बता देंगे कि कैसे करना है। माताजी ने यह बात कहकर बात को वहीं ख़त्म कर दिया। आखिरकार ससुर जी ने कहा, बेटा जो करना है कर लो, आखिर बेटी हो या बेटा, परिवार तो बड़ा है ना हमारा, जिसे बुलाना है उसे बुला लो, मुझसे जो बन पड़ेगा मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। आखिर पापा का आश्वासन पाकर समीर ने ज़्यादा नहीं 70-80 लोगों का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। आखिर पहली बार उन लोगों ने अपने दम पर कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था। बार बार वो लोग मम्मी से पैसों की नहीं बल्कि काम में मदद की उम्मीद करते, लेकिन मम्मी ने कोई मदद नहीं की और हर बार एक ही जवाब देती, मेरी तरफ क्या देख रहे हो, जब सब कुछ खुद ही करना है तो खुद ही संभालो। यहाँ तक कि दोनों बहनों ने भी समीर को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। नेग लेने के लिए तो दोनों आगे से आगे आ गईं, यहाँ तक कि उल्टा मांग मांग कर ले गईं, लेकिन मदद कुछ नहीं कराई। यहाँ तक कि जाने से पहले मिताली और समीर से लड़ भी पड़ी।
जब मम्मी ने मना किया था तुम दोनों को प्रोग्राम करने से, तो फिर क्यों जबरदस्ती की तुम लोगों ने? यही इज्जत है तुम लोगों की नज़र में मम्मी की? और ये क्या दिया है तुम लोगों ने? प्रोग्राम करने के लिए पैसे थे, लेकिन बहनों को नेक देकर खुश करने के लिए पैसे नहीं थे। अरे और क्या देगा? इतना कुछ तो दे दिया दोनों बहनों को, 5-5 साड़ियाँ दे दी, तुम्हारे पति और बच्चों के कपड़े दे दिए और दोनों को चांदी की पायल बनवा दी। अब इससे ज़्यादा क्या देगा? प्रोग्राम कोई इतने बड़े लेवल पर तो किया नहीं था, छोटा सा ही प्रोग्राम था, पापा ने बीच में ही कहा। बेटा, अगर तारीफ नहीं कर सकती हो ना तो बीच में मीन मेक भी मत निकालो। तुम्हारे भाई भाभी ने पहली बार अपने दम पर कोई प्रोग्राम किया है, वो भी एक छोटे लेवल पर, और मेरी नज़र में जो किया है बहुत ही अच्छा किया है। आखिर पापा ने कहकर बात को वहीं ख़त्म कर दिया। लेकिन उसके बाद बेटी के पहले जन्मदिन पर और बेटे के जन्म पर भी यही हंगामा हुआ। आखिर हर बार जब एक ही जवाब सुनने को मिले तो इंसान कितना पूछेगा। इस कारण इस बार जब बेटे का 5वां जन्मदिन मनाया गया तो समीर और मिताली ने अपनी मम्मी और बहनों से बिल्कुल भी नहीं पूछा। बस पापा के सामने ही सारी रूपरेखा तैयार हुई। अब अपने बेटे को तो कौन सी माँ बुरा बताएगी, इसलिए सारा ठिकरा फोड़ दिया मिताली के सिर पर। और इसलिए आज सभी रिश्तेदारों के बीच बैठकर बुराई चल रही थी। अभी सब लोग बैठकर बुराई कर ही रहे थे कि इतने में ससुर जी उनके पास आकर बैठे और मौसी सास से पूछा, तो बताओ साली साहिबा, कैसा लगा आपको प्रोग्राम? समीर और मिताली ने अच्छे से किया है ना प्रोग्राम? कहीं कोई कमी लगी हो तो बताओ, आगे से उस चीज़ का ध्यान रखेंगे। क्या जीजा जी, आप भी अपने बेटे बहू की तारीफ कर रहे हो, जबकि आपकी बहू इतनी बुरी है, हमें तो पता ही नहीं था। उनके मुंह से यह बात सुनकर ससुर जी हैरान हो गए, पर वहाँ उनकी पत्नी और बेटियों को बैठा देखकर समझ गए कि ये लोग वहाँ बैठकर बहू की बुराई कर रही हैं। इसलिए वो बोले, देखो साली साहिबा, ऐसा है कि मेरे बेटे बहू में कोई कमी नहीं है। दोनों बहुत अच्छे से अपना घर परिवार संभालते हैं और हमारी सेवा भी करते हैं। लेकिन कुछ लोगों को अगर सब कुछ मिलता है तो वो रास नहीं आता। अब अपनी बहन को ही देख लो, बच्चे आगे से आगे पूछते हैं कि मम्मी क्या करना है, तो ये मुंह तोड़कर उनको जवाब देती है कि अपनी हैसियत के अनुसार करो, मुझसे क्या पूछते हो। अब तुम बात बात में बच्चों को इस तरह से बोलोगे तो बच्चे भी कब तक आपको पूछेंगे। इसलिए इस बार उन लोगों ने नहीं पूछा और मेरी नज़र में ये बिल्कुल गलत नहीं है। अपनी इज्जत करवाना आपके हाथ में है। जब आप ही अपनी इज्जत घटा रहे हो तो दूसरे से आप क्या उम्मीद करोगे? कब तक वो झुकता रहेगा आपके सामने? आखिर एक दिन तो पलटकर जवाब दे ही देगा। अब आप लोग ही बताओ, इसमें गलती किसकी है? जी, ये तो गलत बात है। जब बेटे बहू आपसे पूछ रहे थे तो आप उन्हें समझा सकती थी कि कैसे क्या करना है, ना कि इस तरह से मुंह तोड़कर जवाब देती। जब आप खुद ही ऐसा कर रहे हो तो बच्चे कब तक आपके सामने झुकते रहेंगे? मामी सास ने कहा। हाँ, बस मैं ही गलत हूँ, बाकी सब तो ठीक हैं। सास मुंह फुलाकर बोली, देख लिया तुमने, इसका स्वभाव ही इसका दुश्मन है। बेटे बहू में तो कहीं कोई कमी नहीं है। आखिर ससुर जी ने कहा और अपने काम में लग गए। और सास और ननद इसी तरह मुंह फुलाए बैठी रहीं। जिन्हें समझ में आ गया कि गलती सास और ननद की है तो वो लोग वहाँ से उठकर चली गईं, और जिन्हें सिर्फ मनोरंजन करना था वो उनके पास बैठकर बुराई पुराण का आनंद लेने लगीं। पर ससुर जी और बेटे बहू ने कुछ नहीं कहा। जानते थे कि कुछ लोग कभी नहीं बदलना चाहते। साथियों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।